हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें आज अपन कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में देखेंगे। क्योंकि जनरली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इनसे अम्लों के प्राकृतिक स्रोत पूछ लिए जाते हैं, तो आज अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ कार्बनिक अम्ल है जो किन स्रोतों से अपन को प्राप्त होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि जो साइट्रिक अम्ल है ये खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी वगैरह इन चीज़ों से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल का हमको ध्यान में रखना है कि ये दूध से प्राप्त होता है। इसी तरह से टार्ट्रिक अम्ल हमको इमली और अंगूर से प्राप्त होता है। और इसी तरह से ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिस तथा रोमेक्स कुल के जो यानी कि सारेल के वृक्ष होते हैं, उनके पौधों के अंदर ये ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। फिर आता है ग्लूटेमिक अम्ल, ये गेहूं के अंदर पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में होता है। फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामान्यतः ये पूछा जाता है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो हमको ध्यान में रखना है फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिससे फफोले पड़ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि लाल चींटियों के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है जिनके काटने से फफोले हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एसिटिक अम्ल ये फलों के रस में होता है, जैसे सिरका वगैरह होता है, तो उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको ध्यान में रखना है साइट्रिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह से ऐसे पूछा जा सकता है कि रोमेक्स कुल के जो पौधे होते हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, तो ग्लूटेमिक अम्ल होता है। गे से गे आप ध्यान में रख सकते हैं। बेंजोइक अम्ल ये घास, पत्ते और मूत्र में पाया जाता है। और ये लाल चींटी वाला फॉर्मिक अम्ल आपको जरूर ध्यान में रखना है, फलों के रस में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।